दीदेवार परिवार, यानी कि आपको बता दें कि दीदेवार परिवार जो कि एक जीवन ज्योति की एक संस्थान है। आपको ये भी बता दें कि दीदेवार परिवार हर परिवार के बारे में सोचता है, समझता है और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करता है। आपको ये बता दें कि दीदेवार परिवार मनुष्य की जीवन शैली को लेके कई प्रकार के विचार प्रकट करता है, जिसको लेके चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे काम धंधे को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, चाहे पारिवारिक कलेश को लेकर हो। दीदेवार हमेशा जनता की भलाई के लिए तत्पर रहता है। डॉक्टर सुरजीत सिंह कोहली जी का कहना है कि हम हर परिवार, हर लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। ये केवल जो लड़ाई है, ये केवल विचारों की ही लड़ाई है। अगर मनुष्य के मन के अंदर विचार स्वस्थ रहेंगे तो उसका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आपको बता दें कि दीदेवार ने मेंढक और इंसान के बीच में किस तरह का वर्णन किया है, आपको सुना। आज हम संसार, जगत, वर्ल्ड के विषय में बात करेंगे। प्रत्येक मानव दो तरीके के संसार में विचलित होता है। एक उसके शरीर के भीतर संसार है और एक उसके शरीर के बाहर संसार है। सामान्य व्यक्ति या अधिकतम से अधिकतम व्यक्ति बाहर के ही संसार में अपना जीवन यापन करते हुए इस जगत से परेशान कर रहा है। भीतर में कोई जगत है, कोई संसार है, ऐसा विचार भी मानव के भीतर नहीं आता है। और अभी तक देखा गया है इतिहास के जगत से, या तो किसी ने भीतर के संसार की बात करी है या फिर बाहरी जगत के संसार की बात करी है। बहुत कम ऐसा विषय हुआ है, ऐसे महानुभाव हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं, जिन्होंने बाहर के और भीतर को समन्वय करके इस पर चर्चा करी है। दीदेवार सदा बाहर के और भीतर के संतुलित होकर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और उसके विषय में बात करता है। पर बाहर के जगत को जो मानव जितना समझता है उस हिसाब से उसमें खुशी महसूस करता है, और जो उपलब्धियां मानव ने खुद अर्जित करी हैं उनको प्राप्त करने से मानव एक सुख भी अनुभव करता है। हम मानव जगत के अंदर एक प्रचलित कथा है, प्रचलित बात है, एक कुएं का मेंढक। अर्थात वो मेंढक जो है कुएं में रहकर और उस कुएं को ही पूरा जगत समझ लेता है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव भी अपने जीवन के अंदर उसने एक अपना संसार रचा हुआ है और अधिकतर मानव उसी में अंदर अपनी जीवन जीता है। इस जगत में आगमन हुआ, बड़ा हुआ, शिक्षा ग्रहण करी, नौकरी या व्यवसाय आरंभ करा, फिर विवाह हुआ, परिवार बनाया और अपने जैसे किसी जीव का आगमन कर उनके लालन पालन करता हुआ इस जगत से परेशान करके। ये भी एक प्रकार से कुएं के मेंढक की तरह ही है। मगर कुछ ऐसे मेंढक होते हैं जो कुएं से छलांग लगाकर बाहर के जगत को देखते हैं और जगत को देखकर फिर वापस अपने उसी कुएं में आकर उसके अंदर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेंढक के अंदर ये क्षमता नहीं है कि अपनी सीमा बढ़ा सके, मगर मानव अगर अपनी सीमा से छलांग लगाकर बाहर जाता है, जगत क्या है और उसका समाज क्या है उसके बारे में जब सोचता है तो वो अपनी सीमा को बढ़ाता है। और कुछ मेंढक जब उस कुएं से बाहर आकर आगे दौड़ ले लेते हैं और अपनी जीवन अवधि को बहुत कम करके उसको
समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार पत्ता जो है वृक्ष से अलग होकर अपने जीवन को वहीं समाप्त कर लेता है। सो जो मानव अपनी जड़ मूल से अलग होकर आगे दौड़ता गया, उसने अपने जीवन में कुछ प्राप्त करा है या नहीं करा, मगर जीवन की अवधि को उसने कम जरूर करा है। मगर जो व्यक्ति अपनी सीमा से छलांग लगाकर बाहर गए, कुछ और ज्ञान लेकर फिर सीमा में रहकर नियम के अनुसार सीमा को बढ़ाया है, वही व्यक्ति मानव जीवन के अंदर उन्नति कर पड़े और उन्हीं की उन्नति को पूरा जगत अपनी सुविधा के हिसाब से, सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग करता है। और ऐसे ही भीतर का जगत है। दीदेवार इसको प्रेरित करता है कि जब भी आप सीमा लांघकर अपना संसारिक जगत को बढ़ाते हो, फिर जब अपनी वापस सीमा में आते हो, तो अपने भीतर के भीतर भी एक दृश्य मारें, विचार करें कि भीतर की सजता सरलता तो कहीं खोई तो नहीं। जो बाहर से प्राप्त हो रहा है और भीतर का कीमत को ज़्यादा दे दी है, तो क्या जीवन संतुलित हुआ या इम्बैलेंस हुआ? हमें इस प्रकार देखना है एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, तो उसको पूरी सजगता से उस साइकिल को बैलेंस करना होता है, शारीरिक काम के लिए पैडल लगाना होता है, पैडल चलाना होता है, और सामने ध्येय के ऊपर ध्यान रखते हुए उस दिशा की ओर बढ़ना होता है। मगर वो व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर साइकिल से प्रयास करते हुए फिर वो स्कूटर तक जाता है, तो उसका एक काम कम हो जाता है। जो पैडल का काम था, शारीरिक व्यायाम था या शारीरिक क्षमता थी या श्रम था, वो कम हो जाता है। स्कूटर को बैलेंस भी करना है और अपनी दिशा के ऊपर ध्यान देते हुए उसको बढ़ना भी है। मगर वही व्यक्ति जब स्कूटर सीमा में रहकर कार पे चला जाता है, गाड़ी में चला जाता है, तो उसके दो काम कम हो जाते हैं। एक तो शारीरिक श्रम और दूसरा बैलेंस करना भी। मगर सिर्फ एक ही काम रहता है, वो अपने को दिशा निर्देश के ऊपर सजगता से उसको ड्राइव करना। और जो व्यक्ति इसमें चलाते चलाते निपुण हो जाता है, तो स्वयं ही उसके शरीर जो है अपने आप कब ब्रेक लगानी है, कब हार्न बजाना है, स्वयं ही हो जाता है। उसकी सजगता भी है, कुछ कम भी हो जाए तो वो ड्राइव अच्छी कर लेता है। दीदेवार इसी को प्रेरित करता है कि आप अपने भीतर के संसार की, जब भी अपनी सीमा से बाहर जाएं बाहर के संसार के लिए, तो भीतर के संसार को अलग दृष्टि मार कर सीमा से बाहर जाएं, उसका नया ज्ञान लेकर फिर सीमा में अंदर आकर सीमा से उसको बढ़ाएं। अर्थात अपना पंजा जो है अपनी चादर से बाहर निकालते रहें और चादर बड़ी करते रहें सीमा में रहकर। अगर आपने पूरा टांग बाहर निकाल दी तो दूर हो जाएंगे और आप अपने जड़ से अलग होकर, पृथक होकर जीवन अवधि को भी कम कर लेंगे और शायद कुछ प्राप्त भी ना कर पाएँ। इस जगत को, बाहरी जगत को और भीतरी जगत को, दोनों को समन्वय करते हुए जब भीतर से बाहर जाएं और जब बाहर से भीतर आए, दोनों समय अपने भीतर को एक दृष्टि लगाएं, विचार के रूप के अंदर सजगता से रहें। अर्थात ये जो हमारे दीदे हैं, ये बाहर के जीवन के लिए हैं और भीतर का दीदा आँख भीतर के संसार जीवन के लिए है। हमें जब बाहर की यात्रा करनी है तो ये जो हमारे चेहरे पे दीदे आँखें हैं उनका प्रयोग करें, और जब हमने भीतर की ओर जाना है तो भीतर की आँख का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को संतुलित करें। दीदेवार अपने जीवन को इस रास्ते पे चलने में पिछले कुछ समय से चल रहा है और जो कुछ भी उसका अनुभव है जगत को दे रहा है, खुद भी इसमें कुछ आनंद महसूस कर रहा है, और जो व्यक्ति इसको समझ कर चलेगा उसके जीवन में भी आनंद आनंद आनंद।